हाँ जी, गुड इवनिंग। हो सकता है आपने अपनी ज़िंदगी में ये वाली टर्म सुनी हो, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस प्लान, एंडाउमेंट पॉलिसी, नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। उसके साथ साथ आपने यूलिप ये भी सुनी होगी शायद टर्म, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी सुना होगा। क्या इनमें कोई डिफरेंस होता है? बस नाम ही डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड ये वाली पॉलिसीज अगर आप लेते हैं तो टैक्सेशन में इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपको क्या क्या बेनिफिट देता है वो भी बताऊंगा। एंड फाइनली, कभी भी पॉलिसी लेने से पहले आपने सुना होगा, हर इंसान आपको बोलेगा पॉलिसी वाले डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़िए। पढ़ता कोई नहीं है। दिक्कत बाद में क्या निकल के आ जाती है? प्रीमियम आप पूरी ज़िंदगी पे करते रहते हैं और गॉड फॉरबिडन अगर कोई भी दिक्कत निकल के आ जाती है तो दिक्कत आने के टाइम पे पता चलता है रीइंबर्समेंट आपको नहीं मिलेगी। क्लेम आपका रीइंबर्स नहीं करा जाएगा। क्यों? आपको जो भी दिक्कत आई है वो पॉलिसी के अंदर कवर नहीं होती है। ये अगर आपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ा होता उसी टाइम पे आपको पता चल जाता पॉलिसी आपने ली ही नहीं होती। तो बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आता है पॉलिसी वाला डॉक्यूमेंट पढ़िए, लेकिन आज के ज़माने में लोगों के पास टाइम नहीं है। तो क्या कोई शॉर्ट तरीका निकल के आता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट को पढ़ने का, जहाँ पे पढ़ना भी ना पड़े? बिल्कुल तरीका निकल के आता है, देखेंगे उसको भी। खैर, वीडियो को चालू करते हैं विद दिस होप कि आपको आज वाली वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। देखिए जी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे एक बेसिक फंडा निकल के आता है सारी ही ऐसी वाली पॉलिसीज़ में। मान के चलिए मिस्टर ए ने इंश्योरेंस ले रखा है और वो कुछ ना कुछ प्रीमियम पे कर रहे हैं। लेटेस्ट से 50,000 का प्रीमियम पे कर रहे हैं और ये 50,000 का प्रीमियम पे करके इनको 20 लाख की कवरेज दी जा रही है। तो उसका मतलब क्या होने वाला है? जब तक आपकी पॉलिसी एक्टिव रहने वाली है उस पीरियड के बीच में अगर आपको कोई भी बीमारी हो जाती है जिसका इलाज करने के लिए खर्चा लगेगा, तो 20 लाख रुपीज़ तक का खर्चा आपको बेयर करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका जो भी इंश्योरर होगा वो बेयर करेगा। तो वो खर्चा जो कि बहुत ज़्यादा हो सकता है वो आपको ना बेयर करना पड़े, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? ये वाली पॉलिसी ले रहे हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ प्रीमियम पे करके आपको इतने तक की एश्योरेंस हो जाती है कि इतने तक का खर्चा आएगा तो मेरी पॉकेट पे वो बर्डन नहीं डालने वाला। तो ये पॉलिसी लेके पहला तो आपको ये फ़ायदा हो जाएगा, 20 लाख तक खर्चा आपके ऊपर नहीं आने वाला, आपके इंश्योरर पे आने वाला है। दूसरा, आपको एक और फ़ायदा हो जाएगा टैक्सेशन में, जो कि क्या निकल के आता है, 80D वाला बेनिफिट आपको मिल जाएगा। डिडक्शंस वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था ना, चैप्टर 6A के अंदर। तो यहाँ पे आपको फ़ायदा दिया जाता है कि जो भी प्रीमियम ये वाली पॉलिसी को एक्टिव करने के लिए आपने पे करा होगा किसी भी साल में, वो 25K to 1 लाख रुपीज़ इतने तक की मैक्सिमम लिमिट निकल के आती है, वहाँ तक आपको माइनस करने के लिए दिया जाएगा अपनी इनकम में से। इनकम में से माइनस करेंगे, टैक्सेशन के नाम पे कुछ ना कुछ बचा लेंगे, पॉलिसी भी आपको मिल जाएगी, कवरेज भी अच्छी मिल जाती है, तो दोनों ही जगहों पे थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है। अब एक डाउट निकल के आता है, ठीक है पॉलिसी मुझे लेनी है, इतना मैंने सोच लिया, लेकिन कौन सी वाली लूँ? बहुत सारी है मार्केट के अंदर, हज़ारों पॉलिसीज़ निकल के आती हैं। अब उनमें से मेरे लिए कौन सी अच्छी होने वाली है, किस में क्या अच्छा है, किस में क्या बुरा है, वो चेक करने के लिए सारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट को पढ़ना पड़ेगा। या तो अपना नॉर्मल जॉब और बिजनेस को कर लेता हूँ या फिर ये वाले काम को कर लेता हूँ। क्योंकि इतनी सारी पॉलिसी डॉक्यूमेंट को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा थोड़ा बहुत आइडिया है। तो ये बोलना बहुत आसान हो जाता है कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट को पढ़िए, लेकिन सबको पढ़िए, एनालाइज करिए, मेरे बस की बात नहीं है। रहने दो, लेता ही नहीं हूँ। लेता ही हूँ ऑप्शन नहीं निकल के आता। आपको अगर ये वाला काम करने का टाइम नहीं है तो कुछ टूल्स को मैं आपको दिखाना चाहूँगा आज वाली वीडियो के अंदर, जो आपको ये काम करने में हेल्प कर सकते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक साइट खोल रखी है विच इज़ joinditto.in, JOINDITTO.in। इनके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे डेमोन्स्ट्रेशन दी पूरी साइट की, काफ़ी शानदार लगी मुझे। मैं आपको कुछ टूल्स दिखाता हूँ। यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे हल्का सा नीचे जाएंगे तो इनका हेल्थ इंश्योरेंस का टूल आपको दिखेगा, जहाँ पे आपको करना क्या है, आपको पहले सेलेक्ट करना है कि कौन सा वाला इंश्योरर है जिनकी पॉलिसी लेने के बारे में आप सोच रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे टाटा AIG इनकी पॉलिसी मैं लेना चाहता हूँ। मैंने इंश्योरर को सिलेक्ट करा, आगे उनकी पॉलिसीज डिस्प्ले करी जाएंगी। लेटेस्ट से मैं लेना चाहता हूँ मेडिकेयर प्रोटेक्ट, ये वाली पॉलिसी को। चेक नाउ पे क्लिक करेंगे तो मल्टीपल चीज़ें आ जाएंगी। अब सबसे पहले यहाँ पे मुझे दिखाई जाती है पॉलिसी की वर्डिंग, कि पॉलिसी में बोला क्या जाता है। डिटेल में पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, बट अगर इतना ही पढ़ना चाहते होते लोग तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद से ही पढ़ लेते। बट पढ़ना चाहते नहीं है लोग, तो इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने समराइज़ करके भी चीज़ें दिखा रखी हैं। पॉलिसी में अच्छा क्या क्या है यहाँ पे आपको समराइज़ करके दिखा रखा है। एंड दिस इज़ इन कंपैरिजन विद दी अदर पॉलिसीज़। बाकी पॉलिसीज से यहाँ पे जो भी बेटर निकल के आता है आपको बताया गया है। बाकी पॉलिसीज़ के कंपैरिजन में यहाँ पे क्या गलत निकल के आता है, बुरा निकल के आता है, वो भी बताया गया है। क्या ठीक ठीक है पॉलिसी में, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है ज़्यादा बुरा भी नहीं है, वो बताया गया है। एंड फाइनली पॉलिसी क्या क्या लैक करती है वो भी बताया गया है। तो हो सकता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ने का आपके पास टाइम ना हो, लेकिन यहाँ पे समराइज़ करके जो भी आपको बताया गया है वो तो आप पढ़ ही लेंगे। और मज़े की बात, अगर आप टाटा AIG की साइट पर जाएंगे तो ये चीज़ आपको बताई जाएंगी, पॉलिसी में ये बुरा है, ये पॉलिसी लैक करती है। नहीं, वो कभी नहीं बताने वाले। बट दीज पीपल बीइंग अ मीडिएटर ये आपको बता देंगे ट्रांसपेरेंटली कि ये पॉलिसी में ये अच्छा है, इसमें ये बुरा है। क्योंकि इनकी कोई भी खुद की पॉलिसी नहीं है, तो ये आपको कभी भी ये नहीं बोलेंगे ये पॉलिसी तो बेकार है, हमारी वाली ले लो। इनकी है ही नहीं, तो वो मार्केट नहीं करी जाएगी। ये भी आपको एश्योरेंस की तरह मिल जाता है कि यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी वेंडर किसी भी पॉलिसी को एनालाइज करवा रहा है ये अनबायस्ड हो सकता है। एंड इन्होंने जो भी चीज़ें बोली हैं कि ये बुरी हैं,
इनको आप खुद से टाटा AIG की साइट पर जाके पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में चेक कर सकते हैं, आपको वही चीज़ वहाँ पे मिलेंगी। अगर इन्होंने बोला ये चीज़ें गलत निकल के आती हैं, बुरी हो सकती हैं आपके लिए, तो वो पॉलिसी के अंदर भी आपको दिखेंगी। इन्होंने बस आपको हाईलाइट करके दिखा दी है, आपका टाइम वहाँ पे बचा दिया है। तो ऐसे करके आप ये सारी की सारी जो भी पॉलिसीज़ हैं जो आप लेने के बारे में सोच रहे हैं, उनमें एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगा सकते हैं। ज़िंदगी भर के लिए आपको ये वाला डिसीजन इम्पैक्ट करने वाला है कि कौन सी पॉलिसी आपने ली है, कौन सी नहीं ली है। तो थोड़ा टाइम इस पे लगा लीजिएगा। पूरी पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं भी पढ़ते हैं सारी पॉलिसीज़ की, तो इतना ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वो मेरी रिकमेंडेशन होगी। और कोई भी पॉलिसी की टर्म मान लीजिए आपको समझ नहीं आती है, तो आप कॉल भी कर सकते हैं। कॉल पे भी इनके जो भी एक्सपर्ट्स निकल के आते हैं वो फ्री में आपको समझा देंगे कहाँ पे क्या आपके डाउट निकल के आते हैं, इन पॉलिसी लेने में आपको हेल्प कर सकते हैं। खैर, वापस आते हैं हमारी डिस्कशन पे। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जो बात करनी थी वो तो कर ली है। अब बात करिए लाइफ इंश्योरेंस की। इसकी अगर आप बात करेंगे तो ये लेने के लिए आपने जो भी प्रीमियम पे करा होता है, पहले तो वो क्वालिफाई करता है फॉर अ डिडक्शन अंडर ATC, यानी कि प्रीमियम जितना भी पे करा होगा अप टू 1.5 लाख, जो कि लिमिट ये वाले सेक्शन की निकल के आती है, उतने तक यहाँ पे आप माइनस कर सकते हैं। उसके साथ साथ मेच्योर होने के टाइम पे, मेच्योरिटी पे जो भी आपको पैसा मिलता है पॉलिसी मेच्योर होने के टाइम पे, वो पूरा का पूरा 1010D में एग्जाम्प्ट हो जाता है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, जो कि 1010D के अंदर हमने पढ़ी थी। आप खुद भी देख सकते हैं, मैं आपको आइडिया देना चाह रहा था यहाँ पे फ़ायदा क्या होता है, वो आपको आइडिया लग गया होगा ये वाले 2 सेक्शंस को देख के। अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती क्या है, इससे डिफरेंट कैसे होती है? देखिए यहाँ पे होता क्या है, जो भी इंश्योर्ड इंसान है वो क्या चाह रहा है, कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे इलाज में जो भी खर्चा आएगा वो खर्चा बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर हैवी नहीं हो जाए, उसके लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, पॉलिसी को लेना चाहता हूँ, और वो इलाज के खर्चे के लिए मेरा जो इंश्योरर है वो पे करेगा। बट यहाँ पे सोच ये नहीं है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे इलाज के लिए जो खर्चा आएगा वो ये पे करेंगे। यहाँ पे सोच ये है कि अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है, मेरी डेथ हो जाती है, मेरी मतलब मेरी नहीं, एक ही अगर डेथ हो जाती है, तो उस केस में इनकी जो फैमिली है, हो सकता है ये सोल अर्निंग मेंबर हो फैमिली के, खुद ही पैसा कमा रहे थे, तो इनकी फैमिली जो है इनके जाने से उनको इमोशनली तो दिक्कत होने ही वाली है, फाइनेंशियली भी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इमोशनली तो देखिए ये कुछ नहीं कर पाएंगे, बट फाइनेंशियली एटलीस्ट फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं एक लमसम अमाउंट देके। तो मान के चलिए आपने अपनी लाइफ में इतना समझदारी का डिसीजन लिया था ये वाली पॉलिसी लेके, मान के चलिए 5,000 की आपने पॉलिसी ली थी, जहाँ पे आपको 1 करोड़ की कवरेज मिल रही थी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, फिगर्स हाइपोथेटिकल हैं। तो होगा क्या, अगर आपको कुछ भी हो जाता है, इन्वेस्टर ए को कुछ भी हो जाता है, इनकी जान चले जाती है, तो इनकी फैमिली को क्या दिया जाएगा, 1 करोड़ का अमाउंट दे दिया जाएगा, जो कि एटलीस्ट फाइनेंशियली उनको थोड़ा बहुत सिक्योर्ड फील करवाएगा। ज़्यादा कवरेज लेना चाहते हैं, ज़्यादा प्रीमियम पे करके और ज़्यादा बड़ी पॉलिसी ले सकते हैं। तो ये बेनिफिट निकल के आ जाता है यहाँ पे। यहाँ पे आप अपने बारे में सोच रहे हैं कि मेरा इलाज करवाने के लिए जो भी खर्चा निकल के आएगा वो इंश्योरर पे कर दे। यहाँ पे आप फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, इलाज विलाज की बात नहीं हो रही, अगर जो भी इंश्योर्ड इंसान है उनको कुछ हो जाता है, जान चली जाती है, तो फैमिली को एटलीस्ट कुछ ना कुछ पैसा मिल जाए जो कि उनको सपोर्ट कर पाए। वो यहाँ पे थॉट प्रोसेस निकल के आता है। टैक्सेशन के बेनिफिट क्या होते हैं वो तो मैंने आपको बता दिए, बट ये भी कितने टाइप की निकल के आती है वो मैं आपको अब बताना चाहूँगा। अगर मान के चलिए जो भी प्रीमियम आपने पे करा है वो कुछ ऐसा प्रीमियम निकल के आता है कि आप हर साल पे करेंगे, मान के चलिए 40 साल तक पॉलिसी रहने वाली है, हर साल आपको 5,000 रुपये पे करने होंगे। अगर कुछ हो जाता है तो 1 करोड़ रुपये एक बार में मिल जाएंगे नॉमिनीज़ को। लेकिन अगर कुछ भी नहीं होता है तो भाई साहब 40 साल में 5,000 करके आपने कितने पे कर दिए होंगे, आपने पे कर दिए होंगे यहाँ पे 2 लाख रुपये। तो क्या ये 2 लाख रुपये आपको वापस करे जाएंगे? नहीं, पूरे के पूरे हवा हो जाएंगे। अगर 40 साल के पीरियड में ए को कुछ भी नहीं होता तो वो खुश भी होना चाहिए कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बट थोड़ा बहुत दुखी भी होगा कि मैंने 2 लाख रुपए जो पे करे थे वो पूरे के पूरे हवा हो चुके हैं, मुझे कुछ भी वापस नहीं मिल रहा। और वो कंपनी को जाके बोल सकता है कि आप कुछ भी वापस क्यों नहीं कर रहे, मैंने आपको पैसे दिए हैं। कंपनी क्या बोलेगी, पहले गाली सुनाएगी और उसके बाद बोलेगी बेटे हमने रिस्क लिया था हर साल, तुमने पहले साल का जब 5,000 का प्रीमियम दिया था हमारे ऊपर, तब से ही रिस्क आ गया था कि अगर तुम्हें पहले साल में ही कुछ हो जाता, तुम्हारी जान चली जाती है एक्सीडेंट के चलते, कोई बीमारी के चलते, तो तुम्हारी फैमिली को 5,000 के बदले में हमें 1 करोड़ देने पड़ते। अब क्योंकि तुम्हें नहीं हुआ तो चीज़ें हमारे फेवर में निकल के आ गई हैं, ये पैसा हमारा हुआ। तो इसको बोला जाता है रिस्क प्रीमियम। ये रिस्क लेने के लिए कि 5,000 की जगह 1 करोड़ देने पड़ेंगे, हम प्रीमियम चार्ज करेंगे अगर वो रिस्क हमारे फेवर में आ जाता है तो, यानी कि अगर तुम्हें कुछ नहीं होता है तो पूरा का पूरा पैसा हवा होने वाला है अगर आपको कुछ नहीं होता तो, और इसीलिए प्रीमियम निकलता भी कम है। बट अगर आप बात करेंगे कुछ ऐसी पॉलिसीज़ की जहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करी जाती है, उनका फंडा डिफरेंट होता है। पहले ये समझ लीजिए, ये वाली जो पॉलिसीज़ होती हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करी जाती, पूरा का पूरा पैसा जो भी आपने पे करा होता है पूरा रिस्क प्रीमियम होता है। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है प्योर टर्म प्लान। प्योर टर्म प्लान के नाम से आपको ये मिलेंगी। इनमें सिर्फ रिस्क प्रीमियम होता है, बहुत कम प्रीमियम होता है, कवरेज आपको बहुत ज़्यादा देता है, और अगर कुछ भी नहीं होगा तो कुछ भी आपको वापस नहीं करा जाएगा, पैसा पूरा का पूरा पैसा हवा होने वाला है। बट अगर आप बात करेंगे इन्वेस्टमेंट वाली पॉलिसीज़ की, इनको प्योर टर्म प्लान नहीं बोला जाता। एग्जाम्पल के तौर पे यूलिप निकल के आ जाती है। वहाँ पे होता क्या है, ये होती है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस तो आपको दिया ही जाता है, लेकिन मान के चलिए आपने 1 करोड़ की कवरेज इतनी आपको चाहिए, तो अब 5,000 रुपये नहीं लिए जाएंगे,
अब आपसे एग्जाम्पल के तौर पे मांगे जाएंगे 1 लाख रुपए, जो इन्वेस्ट कैसे करे जाएंगे देखिए। 1 लाख में से 5,000 रुपये तो प्रीमियम के नाम पे निकल के आ जाते हैं आपके, लेकिन रिस्क प्रीमियम के साथ साथ कुछ ना कुछ पैसा आपका मार्केट के अंदर भी इन्वेस्ट करा जाता है। अब ये रिस्क प्रीमियम के नाम पे 5,000 रुपये लिए जा रहे हैं, कल को अगर पॉलिसी की ड्यूरेशन के टाइम पे कभी भी आपको कुछ भी हो जाता है तो 1 करोड़ रुपए तो दिए ही जाएंगे फैमिली को। उसके साथ साथ आपने एक एक साल कर करके 95 जो भी मार्केट के अंदर लगाए होंगे विद द रिटर्न्स ऑफ कॉस्ट, वो पूरा का पूरा पैसा वो भी आपकी फैमिली को मिलेगा। तो ये तो हवा होने वाला है। अगर मान के चलिए 10 ईयर्स तक आपने 1-1 लाख रुपए दिए थे इंश्योरर को, तो 10 ईयर्स में आपने टोटल 50,000 यहाँ पे दे दिए होंगे और 9.5 लाख यहाँ पे दे दिए होंगे। 10 ईयर्स में कुछ हो जाता है तो इसके नाम पे 1 करोड़ आपकी फैमिली को मिल जाएंगे, और इसके नाम पे जो भी आपने 9.5 लाख रुपीज़ मार्केट में लगाए हैं, वो मार्केट में लगाया गया पैसा प्लस उस पर जितनी भी रिटर्न जनरेट हो चुकी है, टोटल आपकी फैमिली को ये भी पकड़ा दिया जाएगा। बट अगर 10 साल तक कुछ भी नहीं होता मिस्टर ए को, तो क्या होने वाला है? ये पूरा का पूरा पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, लेकिन ये वाला आपको फिर भी मिलेगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन रिस्क प्रीमियम नहीं था, ये मार्केट के अंदर लगाया जा रहा है। चाहे आपको कुछ हो चाहे नहीं हो, ये वाला पैसा आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा। ये बस इन्वेस्टमेंट का जरिया निकल के आता है। तो यहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा क्यों होता है यूलिप के अंदर या फिर ये वाली पॉलिसीज़ के अंदर? यहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा इसलिए निकल के आता है क्योंकि रिस्क प्रीमियम के साथ साथ, यानी कि ये वाले पोर्शन के साथ साथ कुछ ना कुछ मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए भी लिया जाता है। और यहाँ पे अगर आप यूलिप की बात करेंगे तो स्टॉक्स में पैसा लगाया जाता है। कितनी रिटर्न मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी कमेंट करके नहीं बताई जाती। बोला जाता है मार्केट के अंदर हम पैसे को लगा देंगे, जितनी भी रिटर्न आएगी वो आएगी, कुछ नहीं करा जा सकता उसका। आपको 5-7 ऑप्शन दे दी जाती है, यहाँ पे पैसा लगाया जाए वहाँ पे लगाया जाए, आप चूज़ करके बता देते हैं, और जहाँ पे भी पैसा लगाया जाएगा उसके बेसिस पे रिटर्न के साथ आपको पैसा कल को वापस दे दिया जाएगा, अगर रिटर्न आती हैं तो। नेगेटिव भी हो सकती हैं रिटर्न्स। एक और टाइप की पॉलिसी आपने मार्केट के अंदर सुनी होगी जिसका नाम होता है एंडाउमेंट पॉलिसी। अभी एंडाउमेंट पॉलिसी क्या होती है वो भी समझ लीजिए, पूरा एनालिसिस आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंडाउमेंट पॉलिसी मेजरली आपकी यूलिप की तरह ही निकल के आती है। यहाँ पे भी वही फंडा होता है कि अगर आपने 1 लाख रुपए दिए हैं तो इसमें से कुछ ना कुछ पोर्शन, मान के चलिए 5,000 रुपये, ये आपको कवरेज देने के काम आता है, एंड रिमेनिंग पोर्शन जो होता है वो मार्केट के अंदर लगाया जाता है। बट ये यूलिप से डिफरेंट कैसे होती हैं वो समझिए। ये वाला पोर्शन जो मार्केट में लगाया जाएगा ना, ये अब स्टॉक्स में नहीं लगाया जाएगा, जहाँ पे रिटर्न का पता ही नहीं है कितनी मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी वो भी नहीं पता। ये पैसा ऐसी जगह पे लगाया जाता है जहाँ पे रिटर्न इंश्योरर को गारंटीड तरीके से मिलेगी, उनको भी गारंटीड रिटर्न मिलेगी, वो बदले में आपको भी गारंटीड रिटर्न कमिट कर पाएंगे। वो पॉलिसी लेने के टाइम पे आपको बता देंगे कि 40 साल की मान के चलिए पॉलिसी है, तो हर साल आपको इतना इतना पे करना पड़ेगा, अगर कुछ हो जाता है तो ये वाले पोर्शन के बदले में आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और ये वाले पोर्शन के बदले में आपको इतना इतना पैसा दिया जाएगा, वो भी आपको अभी कमिट करके बता दिया जाता है, स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है। और मान के चलिए कुछ भी नहीं होता तो इसके बदले में तो आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, बट 40 ईयर्स के बाद ये जो जो आपने धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करा होगा मार्केट के अंदर, उसके बदले में आपको इतना इतना XYZ अमाउंट दिया जाएगा, लिख के बता दिया जाता है। क्योंकि इनको भी गारंटीड रिटर्न मिल रही है तो ये भी आपको गारंटी करके बता पाते हैं कि कितनी रिटर्न आपको दी जाएगी। ये मेजर डिफरेंस निकल के आ जाता है यूलिप में और एंडाउमेंट पॉलिसी में। बाकी दोनों ही चीज़ों में दोनों की दोनों पॉलिसीज आपकी सिमिलर निकल के आती हैं, दोनों ही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का एक टाइप निकल के आते हैं। अब खैर, हमें जो बात करनी थी अलग अलग टाइप की पॉलिसीज़ के बारे में, इनके टैक्सेशन बेनिफिट के बारे में, वो तो हमने कर ली है। बट अभी भी मैंने आपको बहुत डिटेल में जो डिस्कशन हमारी हो सकती थी पॉलिसीज़ पे, वो नहीं करवाई है, क्योंकि करने को इस पर 3 घंटे डिस्कशन करी जा सकती है, बट वो पर्पस नहीं था। मेरा पर्पस ये था कि मैं आपको जल्दी से ये बता पाऊँ अलग अलग टाइप की पॉलिसीज़ होती क्या हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, टैक्स बेनिफिट्स क्या होते हैं, एंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट को शॉर्ट में पढ़ने का तरीका क्या निकल के आता है। वैसे आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर टाइम की कमी होती है तो आप शॉर्ट में पढ़ सकते हैं। और डिटेल में पढ़ते हुए भी अगर आपको कोई भी डाउट निकल के आता है तो अगेन कोई भी थर्ड पार्टी को आप पकड़ सकते हैं जो कि अनबायस तरीके से आपको बता पाए कि कौन सी पॉलिसी में क्या बेनिफिट है, किस में क्या बेनिफिट नहीं निकल के आता। इनकी भी कंसल्टेंसी की सर्विसेज हैं, अगेन फ्री में आपको प्रोवाइड करी जाती हैं। अगर आप कॉल पे कुछ भी जानना चाहते हैं कि मैंने ये वाली पॉलिसी को पढ़ने की कोशिश करी थी, डॉक्यूमेंट को पढ़ने की कोशिश करी थी, ये वाला क्लॉज नहीं समझ आ रहा, सर समझाइए, और कोई पॉलिसी में से बेटर क्लॉज निकल के आता है तो वो भी बताइए, वो सारी रिकमेंडेशन आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे मेरे दिमाग में ना 2-3 चीज़ें आती हैं, जहाँ पे सबसे मेन चीज़ ये निकल के आती है कि आप जब भी कोई भी पॉलिसी लेते हैं, अपनी लाइफ के लिए डिसीजन लेते हैं कि आपको टर्म प्लान कौन सा वाला लेना है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अलग अलग टाइप की जो निकल के आती है उनमें से कौन सी लेनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी लेनी चाहिए, तो हर साल इस पर शॉपिंग नहीं करी जाती कि आज ये वाले साल के अंदर मैं ये पॉलिसी लूँगा, अगले साल में कोई और पॉलिसी लूँगा, उसके अगले साल में कोई और पॉलिसी लूँगा। नहीं, एक चूज़ करी जाती है मेहनत करके, और पूरी ज़िंदगी काफ़ी बार वही कंटिन्यू करी जाती है। तो अगर पूरी ज़िंदगी के लिए कोई ना कोई पॉलिसी आपको पकड़नी है जहाँ पे आप चाह रहे हैं कि पॉलिसी कल को अगर कोई भी दिक्कत निकल के आती है तो आपको ये ना सुनने को मिले कि आपका ये वाला केस जो है वो हम कवर नहीं करते, आपके क्लेम को ऑनर नहीं करा जाएगा। ये अगर नहीं सुनना चाहते तो अभी थोड़ी मेहनत कर लीजिए, और मेहनत करने के बाद ही पॉलिसी को लीजिए,
और मेहनत करने के मल्टीपल तरीके निकल के आते हैं। पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए, समझ नहीं आता है इनसे पूछिए, किसी और एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं उनसे पूछिए, बट वो मेहनत करिए, क्योंकि वो मेहनत अगर आप अवॉइड करेंगे तो कल को जाके जो दिक्कतें निकल के आएंगी उसके लिए फालतू में अपने आप को ब्लेम करेंगे कि पढ़े लिखे होने के बावजूद आपको जो रिसर्च करनी चाहिए थी वो आपने नहीं करी, और थोड़ा सा टाइम बचाने के चक्कर में बहुत सारे पैसे गवा बैठे। चलिए, अगली वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट।